हाय स्टूडेंट। जीआईटी की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में जानेंगे जीएसटी में डुअल जीएसटी मॉडल के बारे में। ध्यान दीजिएगा, जब हम आपको जीएसटी बता रहे थे ना, उस हमने आपको ये बताया था कि जीएसटी कलेक्ट करने का जो दिमाग है वो दोनों लोगों का है। किसका किसका? सेंट्रल टैक्स और केवल टैक्स कलेक्ट करना हो तो दोनों लोग कलेक्ट कर सकते हैं। कौन कौन? सेंट्रल टैक्स और देखिए, सबसे पहले डुअल जीएसटी मॉडल में और डुअल जीएसटी मॉडल के अनुसार स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, कौन कौन? स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को टैक्स लगाने और कलेक्ट करने का अधिकार दिया गया कि दोनों में से कोई भी क्या कर सकता है? टैक्स लगा सकता है और टैक्स को कलेक्ट कर सकता है। क्यों कह रहा? जिसमें स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स रेवेन्यू के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट पर निर्भर नहीं रहना पड़े। हमने आपको बताया था, सपोज करिए कि हमने सबसे पहले ये ले लिया कि टैक्स सिर्फ कौन कलेक्ट करेगा? सेंट्रल। कौन करेगा? सेंट्रल। तो अगर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट करता है तो जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं देगा तब तक स्टेट गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा? वेट करना पड़ेगा ना। तो जब ये जिम्मेदारी दोनों लोग को दे दिया गया, दोनों क्या कर सकते हैं? जीएसटी कलेक्ट कर सकते हैं। तो जो स्टेट गवर्नमेंट है ना, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर निर्भर रहने की कोई आवश्यकता नहीं। ये अपना चाहे तो खुद का अपना टैक्स क्या कर सकता है? कलेक्ट। ये कौन सा मॉडल कहलाता है? इसमें आगे कह रहा है क्या? अब इसमें आगे दे रहा है सप्लाई। सप्लाई का मतलब क्या है? सप्लाई का मतलब सप्लाई का मतलब समझिएगा, जीएसटी में जो भी गुड्स हम सेल करते हैं ना, चाहे हम क्या करें, परचेज करें और चाहे सेल करें, ये हमारा क्या कहलाता है? कह रहा है जीएसटी में सप्लाई शब्द का प्रयोग बहुत व्यापक। क्या? तो कह रहा है सप्लाई को दो तरीके से समझा जाता है। पहले कह रहा है सप्लाई ऑफ गुड एंड सप्लाई ऑफ। तो गुड्स क्या और सर्विस क्या आपको पता है ना? गुड्स का मतलब क्या होता है? जब कोई वस्तु सेल करेंगे, जब किसी वस्तु की सप्लाई करेंगे, वो क्या कहलाएगा? गुड्स सप्लाई ऑफ। और जब कोई सर्विस करेंगे, सर्विस का मतलब क्या होगा? कोई सेवा, हमारा क्या कहलाएगा? सप्लाई ऑफ सर्विस का। फॉर एग्जांपल एक ले लीजिए, इंटरनेट का रिचार्ज। इंटरनेट का क्या की? रिचार्ज। एक प्रकार का वो हमारा क्या है? सर्विस। और कह रहा है जब हम किसी हम्म, देखो, सर्विस का मतलब क्या है? बाई सर्विसिंग वाला नहीं होता है सर्विस, कि जो हम क्या करें, कुछ अमाउंट का उसके बाद हम कुछ सेवा प्रदान। हाँ समझे ना? जैसे हमने कोई ये किया, हम इंटरनेट रिचार्ज करा लिए, या फिर बहुत ऐसे कमीशन पैड हमने लिया कि जिसके माध्यम से हमको क्या करना पड़ रहा है? कोई एक सर्विस का ही काम कर रहा है, वो किसमें आ जाएगा? सप्लाई ऑफ। क्या डॉक्टर बात? हाँ हाँ, वो भी एक सर्विस की तरह आ रहा, समझे ना? अब आगे देखो, कह रहा है जब हम गुड्स को, किसी गुड्स को सेल करेंगे तो यह क्या कहलाएगा? गुड्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स कहा जाए। कि जब हम किसी गुड्स को क्या करेंगे? सेल करेंगे, क्या कहलाएगा? सप्लाई ऑफ गुड्स। और क्या जब हम सर्विस को प्रोवाइड करेंगे, ये क्या कहलाएगा? सप्लाई ऑफ सर्विस। ध्यान दीजिएगा, जब हमने गुड्स किया तो गुड्स का हमने बताया क्या? सप्लाई ऑफ। और जब हमने सर्विस प्रोवाइड किया तो सर्विस का क्या हो जाएगा? सप्लाई ऑफ। अब इसमें क्या है? टाइप्स ऑफ सप्लाई। कि जो आप सप्लाई शब्द पढ़ रहे हैं ना, ये सप्लाई कितने प्रकार के होते हैं? वो होता है विवरण ऐसे करके कुछ होता है। सप्लाई का मतलब ये होता है ना, उसको प्रोवाइड कर देना, दे देना किसी को। अरे समझे ना? अब देखो, इसमें दे रहा है क्या? पहला दिया इंट्रा इंट्रा स्टेट। पहला क्या दिया? इंट्रा स्टेट। और दूसरा क्या दिया? इंटर। जिसमें आगे जाएगा आपको इनवार्ड भी मिलेगा और आउटवार्ड भी मिलेगा। यानी कि सप्लाई कितने प्रकार हो जाएंगे? चार। कितने? चार। और मुख्य रूप से देखा जाए तो क्या होगा? क्या? एक इनवार्ड और दूसरा आउट। पहला क्या होगा? इनवार्ड और दूसरा आउट। तो फिर ये इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट क्या ना समझ लीजिए। जो कह रहा है इंट्रा स्टेट सप्लाई, जिसको शॉर्ट में क्या बोला जाता है? लोकल सप्लाई। क्या कहा जाता है? लोकल। अंतर समझिए, जहां इंटर शब्द होगा, जहां क्या होगा? इंटर शब्द होगा, वो अपने स्टेट से बाहर हो जाएगा। और जहां पे इंट्रा शब्द होगा, वो अपने स्टेट के अंदर ही होगा। और जब अपने स्टेट के अंदर हो जाएगा तो उसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा? जैसे एक उदाहरण हमने आपको दिया था
और जो जितने लोग पडरौना में रूम लेकर रह रहे हैं ना, वो क्या हो जाएंगे, इंटर स्टेट हो जाएंगे। और जो पडरौना की लोकल है, जो पडरौना की रहने वाले हैं प्रॉपर, वो क्या हो जाएंगे, लोकल हो जाएंगे, यानी इंट्रा। इतना क्लियर है ना। अब देखिए इसमें क्या रहा है लोकल सप्लाई में, कि यदि हम गुड्स या सर्विस को अपने ही स्टेट में सेल करें, कोई गुड्स हो चाहे फिर कोई सर्विस, और यदि हम अपने स्टेट में क्या करते हैं उसको सेल करें, तो यह सप्लाई क्या कहलाएगा, इंट्रा स्टेट सप्लाई या लोकल सप्लाई। यानी कि सपोज फिर आपका बिजनेस यूपी में है और यूपी में कहीं आप किसी से सेल कर रहे हैं, वो आपका क्या कहलाएगा, या तो इंट्रा स्टेट सप्लाई या तो लोकल। सपोज यदि हमारा बिजनेस यूपी में रजिस्टर्ड, कि जो हमारा बिजनेस है उसको हमने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करा रखा है, किस स्टेट में, यूपी। और आगे कह रहा है कि और हम यूपी के भीतर ही किसी अन्य बिजनेस को गुड्स या सर्विस सप्लाई करें, तो यह हमारे लिए इंट्रा स्टेट सप्लाई या लोकल सप्लाई, या फिर एक और नाम दिया है इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन या लोकल ट्रांजेक्शन। मान लीजिए हमारा बिजनेस यूपी में है और यूपी में जीएसटी हमारा बिजनेस क्या है, रजिस्टर्ड, और यूपी के भीतर ही हम दूसरे किसी समझ कोई गुड्स या सर्विस सप्लाई करेंगे ना, यही हमारा क्या कहलाएगा, इंट्रा स्टेट सप्लाई। देखिए 4 नाम इसका दे सकता है, चाहे वो कहेगा क्या, इंट्रा स्टेट सप्लाई, या फिर कह सकता है लोकल सप्लाई, या फिर क्या कह सकता है, लोकल सप्लाई, या फिर कह सकता है कि इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन, क्या कह सकता है, इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन, या फिर कह सकता है लोकल। तो जहां पे ये शब्द समझेंगे हम, ये समझेंगे क्या हो रहा है, तो अपने स्टेट से अपने स्टेट में परचेज और सेल किया था। ना क्लियर है ना। तो इंट्रा का मतलब क्या, क्लियर हो रहा है ना। तो फिर इंटर का मतलब समझिए क्या दिया, इंटर स्टेट सप्लाई। अब इंटर का मतलब क्या होता है, एक तरह से देखा जाए तो कुछ अंदर का ही होगा ना। तो ये मत समझिए कि हम अपने स्टेट के अंदर करें तो इंटर रहेगा, आया समझे ना। क्योंकि जब हम अपने स्टेट के अंदर करेंगे तब क्या होगा, इंट्रा। और जब अपने स्टेट के बाहर करेंगे तो, यदि हम गुड्स या सर्विस को अपने स्टेट के बाहर सेल करें, तो यह इंटर स्टेट सप्लाई कहलाएगा। कि हमारा बिजनेस कहाँ पे है, मान लेते हैं यूपी, और यूपी के बाद हम किसी अदर स्टेट से जब कुछ सेल या परचेज करेंगे ना, तो हम वो हमारा क्या कहलाएगा, इंटर। जैसे यहाँ कह रहा है सपोज यदि हमारा बिजनेस यूपी में रजिस्टर्ड है, कहाँ रजिस्टर्ड है, यूपी, और हम क्या कर रहे हैं, यूपी के बाहर किसी अन्य राज्य, यूपी को छोड़कर पास में है, समझ रहे हो ना, बस थोड़े से दूर जाओगे बिहार आ होता ही है, जानते ही। अब ध्यान दीजिए, मैंने कह रहा है क्या, सपोज करिए कि हमारा बिजनेस कहाँ पर रजिस्टर्ड है, यूपी, और हम यूपी के बाहर किसी अन्य राज्य जैसे बिहार में गुड्स एंड सर्विस सप्लाई करें, तो यह सप्लाई हमारे लिए क्या कहलाएगा, इंटर स्टेट सप्लाई या इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन कहलाएगा। ना समझिएगा कि जब सपोज करिए कि आपका बिजनेस कहाँ पे है, यूपी में है, आपने अपने बिजनेस को यूपी में रजिस्ट्रेशन करा रखा है, समझे ना। और यूपी के बाहर का किसी अन्य स्टेट का, जैसे हमने बिहार ही ले लिया, बिहार का अगर कोई व्यक्ति आता है परचेज करने, और आप यदि सेल कर रहे हैं, तो वो आपके लिए क्या कहलाएगा, इंटर स्टेट सप्लाई या फिर इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन। इतना क्लियर है ना। हाँ, इतना मुझे नहीं पता, अभी इतना मुझे नहीं पता है, लेकिन कुछ भी सेल होगा यूपी से बाहर किसी अन्य स्टेट में, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, इंटर स्टेट सप्लाई। आ रहा समझे ना। अब ये नहीं कह सकते हम लोग कि हाँ कुछ और सेल किया जाता है, जैसे आप लोग जानते हो, समझ गए ना। शांत रहो। इतना समझ आ रहा है ना। अब देखिए अगला कह रहा है इनवार्ड सप्लाई, और उसके नीचे आउटवार्ड। तो ध्यान रखिएगा इनवार्ड क्या और आउटवार्ड क्या है। हाँ, इन मतलब अंदर जब हम कुछ परचेस करेंगे तब, और आउटवार्ड का मतलब क्या होगा, आउटवार्ड का मतलब कि जब हम अपने बिजनेस से कुछ सेल करेंगे, क्या कह रहा है, जीएसटी में हम जो कुछ भी परचेस करते हैं, वो हमारी इनवार्ड सप्लाई होने पर आईटीसी यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त। समझिएगा, अब यहाँ पे आईटीसी पूछ रहा है, और फिर कह रहा है क्या, आईटीसी हम नीचे दे रहा है क्या, आउटवार्ड।
तो पहले ये क्या समझा रहा है, इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट क्या समझा रहा है ना। इंट्रा यानी कि अपने स्टेट में परचेज सेल करेंगे तो, और इंटर का होगा जब अपने स्टेट से बाहर। अब इसमें देखिए सबसे पहले कह रहा है क्या, इनवार्ड शब्द। क्या है इनवार्ड? तो जीएसटी में जो कुछ भी परचेज करें, हमारा बिजनेस पर जीएसटी में रजिस्टर्ड है, और कुछ भी यदि हम परचेज करेंगे हमारा क्या कहलाएगा, इनवार्ड। और जब इनवार्ड सप्लाई होगा ना तो आईटीसी यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होगा, प्राप्त। अब ये आईटीसी क्या है, तो बस दो शब्द में समझिए बिल्कुल, कि यदि आप क्या करना है, 200 का कोई सामान परचेज, कितने का, 200, प्लस इसके ऊपर आपने 10 रुपया क्या कर दिया, जीएसटी दे दी। कितना रुपया जीएसटी दे दी, 10 रुपये। तो ये एक प्रकार का आपका क्रेडिट है, जो अमाउंट आपको बाद में वापस मिलेगा। ये अमाउंट बाद में क्या हो जाएगा, वापस। कैसे, तो आपने 200 का जब खरीदा तो जीएसटी कितना दिया, 10। तो जब इसको बेच दिया आप 400 में, तो आप जीएसटी से कितना ले लेंगे, 20। जीएसटी कितना ले लेंगे, तो आपने दिया कितना था, 10। तो जब 10 में से ये 20 में से 10 को माइनस करेंगे, और जितना बचेगा वही आपको पेमेंट करना होगा गवर्नमेंट, यानी कि आपको अपने पास पेमेंट करने की आवश्यकता। और इतना समझिएगा, जब भी टैक्स लगता है ना, तो टैक्स का पेमेंट कौन करता है, गुड्स का लास्ट धारक करता है। कौन करेगा, गुड्स का लास्ट धारक का मतलब क्या होगा, जो यूज करने के लिए गुड्स खरीदेगा ना, लास्ट में वही पेमेंट करता है जीएसटी का, बाकी और कोई पेमेंट नहीं करता। पेमेंट करने के लिए सब लोग बिजनेस में पेमेंट करें, लेकिन तरीका क्या समझिएगा। हम ये मान लिए ना कि सबसे पहले मैन्युफैक्चरर ले, क्या ले लिए, मैन्युफैक्चर। मैन्युफैक्चरर जब कोई गुड्स बनाया, अलग अलग रॉ मटेरियल्स को खरीदा, उसने लिया 10 रुपए का बना लिया, कितने रुपए का, प्लस 2 रुपया उसने जीएसटी क्या किया, अपने गवर्नमेंट को, कितना, तो ये 2 रुपया इसका आईटीसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आईटीसी यानी कि इनपुट टैक्स, यानी कि टैक्स, ये जो 2 रुपया दिया ना, इसको बाद में मिल जाए, यानी कि उसको अपने पास देने की आवश्यकता, पहले दे देगा लेकिन बाद में फिर उसको रिवर्स यानी कि मिल जाएगा इसको वापस। ये मैन्युफैक्चरर किससे सेल करेगा, होलसेलर से ना। किससे सेल करेगा, होलसेल। अब होलसेलर यही सेल किया 15 रुपए, कितना में, तो टैक्स कितना लेगा ये, मान लेते हैं 3। इससे इसने टैक्स कितना ले लिया, 3 रुपया ले लिया, जो कि ये पहले अपने गवर्नमेंट को कितना दिया था, 2 रुपया। अब इससे कितना ले लिया, 3। अभी क्या करेगा, जो 2 रुपया इसने पहले दे रखा है ना गवर्नमेंट, वो अपना माइनस करके रख लेगा, और जो एक्स्ट्रा बचेगा वही क्या करेगा, पेमेंट। इतना क्लियर हो रहा है ना। क्या सपोज करिए कि इसने क्या किया, 3 रुपया लिया इससे, 1 रुपया एक्स्ट्रा ही लिया है ना, लेकिन इसको पाना कितना था गवर्नमेंट से, 2 रुपया, 2 रुपया टैक्स के रूप में दिया। तो अभी 1 रुपया क्या करेगा, अपने गवर्नमेंट को पेमेंट, इसको पेमेंट कर देगा, कितना, 1। अब ये जीएसटी कितना दिया, 3 रुपया दिया है ना। अब ये क्या करेगा, इससे रिटेलर से बेचे, किससे बेचेगा, रिटेलर्स। अब रिटेलर का देखिए क्या होगा, अब इसने 15 रुपया में खरीदा, 15 रुपया में तो बेचेगा नहीं, मान लेते इसने बेचा कितने रुपए में, 20। कितना में, 20। जब 20 रुपए में बेचा तो इसने जीएसटी ले लिया 4। इसने कितना जीएसटी ले लिया, 4। तो प्लस इसने कितना दे दिया जीएसटी, 3 रुपया, और एक्स्ट्रा इसे कितना रुपया लिया, 1 रुपया, ये लिया है ना। 3 रुपया अपने पास रख लेगा, और ये भी 1 रुपया फिर गवर्नमेंट को क्या करेगा, पेमेंट। 1 रुपया किसको पेमेंट कर दे, गवर्नमेंट। फिर अब ये रिटेलर क्या करेगा, कस्टमर से सेल करेगा, किससे सेल करेगा, कस्टमर। कस्टमर क्या करेगा, अगर ये 20 रुपए का ये खरीदा है, तो कितने में बेचेगा, 25। और 25 में टैक्स कितना दे दिया, तो ये भी क्या करेगा, जब 5 रुपए टैक्स कलेक्ट कर लेगा, तो 4 रुपए अपने पास रख लेगा, और 1 रुपया फिर किसको पेमेंट कर देगा, गवर्नमेंट। बाकी ये कहाँ से टैक्स लेने जाएगा, हाँ समझे ना। तो इससे क्या समझ में आ रहा है, कि जो भी पेमेंट होगा वो लास्ट में कौन देगा, कस्टमर ही देगा। यानी कि जो गुड्स है ना, मान लिया अगर तुमने क्या खरीदा है, लैपटॉप खरीदा, क्या खरीद लिए, लैपटॉप। तो लैपटॉप जो लास्ट में परचेज करेगा ना, जीएसटी का पेमेंट वही करता है।
इसका रूल समझ में आ रहा है ना, कि सबसे पहले मैन्युफैक्चरर जो परचेज किया उसका क्या होगा, अलग अलग रॉ मटेरियल्स खरीदेगा, वो जहां से खरीदेगा वहां पे गवर्नमेंट को पेमेंट कर देगा। उसने कर दिया कितना, 2 रुपए। अगले से उसने ले लिया कितना रुपए, 3 रुपए। तो ये 2 रुपए अपने पास रख लेगा और 1 रुपया गवर्नमेंट को क्या कर देगा, पेमेंट कर। दूसरी चीज कि ये वाला जो 3 रुपया दिया कि कितना लेगा, 4। ये 3 रुपया अपने पास रख लेगा और 1 रुपया किसके पास, गवर्नमेंट। मतलब ये 4 रुपया ये ले लिया तो अगले से कितना लेगा, ये 4 रुपया अपने पास रखेगा और 1 रुपया किसके पास, गवर्नमेंट। और ये कहाँ पेमेंट करेगा, अपने पास ही रखेगा। गया तो तीनों जगह गवर्नमेंट, हाँ तीनों जगह से, क्योंकि आपका बिजनेस है, आप अपना बिजनेस जीएसटी में रजिस्ट्रेशन किया तो आपको पेमेंट करना हो जीएसटी का ना। तो जीएसटी कभी भी जो दुकानदार होते हैं वो अपने पास पेमेंट नहीं करते, लगता है हम अपने पास पेमेंट कर। क्यों, क्योंकि सबसे पहले जब परचेज करते हैं ना, तो परचेज करते समय ही हमको वो टैक्स दे देना, और जो टैक्स देते हैं परचेज करते समय ना, वही हमारा टैक्स लाइव ये कहलाता है, आईटीसी कहलाता है। क्या कहलाता है, आईटीसी। तो पहले ये समझिए, अभी फिर इसको एक बार क्लियर करा दे रहे हैं। इनवर्ट सप्लाई क्या समझ आ रहा है ना, कि जीएसटी जब परचेस करेंगे तो हमारा क्या होगा, इनवर्ट। और जब इनवर्ट सप्लाई हो तो हमको क्या प्राप्त होगा, आईटीसी प्राप्त, क्या प्राप्त होगा। और आगे कह रहा है क्या, आउटवर्ड सप्लाई। आउटवर्ड क्या है, कह रहा है जीएसटी में जो कुछ भी सेल करते हैं तो हमारी आउटवर्ड सप्लाई है, जो सेल करेंगे वो क्या कहलाएगा, आउटवर्ड। और कह रहा आउटवर्ड सप्लाई होने पर टैक्स लायबिलिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। टैक्स लायबिलिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। समझिए सबसे पहले कि मान लेते हैं ये हमारा बिजनेस, हमने कुछ परचेज कर लिया, तो जब परचेज की थी हमारा क्या कहलाएगा, इनवर्स। क्या कहलाएगा, और अपने बिजनेस यदि हम कल क्या किए, सेल किए, क्या किए, जब सेल करेंगे क्या कहलाएगा, आउटवर्ड। सेल करेंगे क्या कहलाएगा, इतना क्लियर है ना। जब परचेज करें तो हमको प्राप्त होगा क्या, आईटीसी। क्या प्राप्त होगा, आईटीसी। और जब सेल करेंगे तो यहाँ हमारा क्या बढ़ेगा, टैक्स लायबिलिटी। क्या बढ़ेगा, टैक्स लायबिलिटी। इतना क्लियर हो रहा है ना, कि परचेज करते समय क्या प्राप्त होगा, आईटीसी, और सेल करते समय क्या बढ़ेगा। अब समझो नीचे वही टैक्स लायबिलिटी दिया। मान लो टैक्स लायबिलिटी क्या है, जब हम किसी गुड्स या सर्विस को सप्लाई यानी कि सेल करते, किसी गुड्स को क्या करते हैं, सेल करते हैं, तो हम गुड्स की कीमत के साथ कुछ टैक्स अमाउंट भी यानी कि या जीएसटी भी कलेक्ट करते हैं। जब हम कोई गुड्स सेल करेंगे ना, तो उसकी कीमत के साथ साथ हम क्या करते हैं, कुछ टैक्स यानी कि जीएसटी भी कलेक्ट करते हैं। आ समझे ना, जीएसटी कलेक्ट करते हैं। और क्या रहा है, गुड्स को सेल करते समय जितना जीएसटी कलेक्ट करते हैं वही हमारी टैक्स लायबिलिटी कहलाती है। सेल करते समय आप जितना टैक्स कलेक्ट कर लिए ना, वही आपका क्या कहलाएगा, टैक्स लायबिलिटी। और आगे कह रहा है, उदाहरण के लिए मान लीजिए यदि हमने एक गुड्स किसी कस्टमर को सप्लाई की, किसी कस्टमर क्या की, सप्लाई, जिसकी कीमत कितना है, 100, जिसकी कीमत कितना है, 100। और आगे कह रहा है, और इस गुड्स पर 5% जीएसटी लागू। इसमें कितना परसेंट जीएसटी लागू, 5। तो टैक्स अमाउंट कितना होगा, कितना होगा। और अगर इस प्रकार कस्टमर से टोटल कितना पैसा ले लिया, 100। कितना ले लिए, 100। तो टैक्स लायबिलिटी हमारी कितनी हो जाएगी, हमने टैक्स कितना लिया, वो एक प्रकार से हमारा क्या है, टैक्स लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब होता है कर्ज, ये आपको पता है ना। और जब आप अपने कस्टमर से 100 रुपए का सामान बेच रहे हैं और 5 रुपए एक्स्ट्रा ले लेते हैं, आपके ऊपर लायबिलिटीज है, कर्ज है कि नहीं, लायबिलिटीज है। और आगे कह रहा है क्या, वही आईटीसी यानी कि इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है, कह रहा है जब हम गुड्स या सर्विस प्रोवाइड करते हैं, परचेज करते हैं, तो गुड्स की कीमत के साथ साथ कुछ टैक्स अमाउंट भी पे करते हैं। जब परचेज करते हैं ना, तो गुड्स की जो वैल्यू है उसका वो तो पेमेंट करते ही करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम क्या देते हैं, कुछ टैक्स अमाउंट भी देते हैं। तो कह रहा है क्या, यही टैक्स अमाउंट की इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी कि आईटीसी कहलाता है। और वही टैक्स अमाउंट क्या कहलाएगा, आईटीसी कहलाता है। यहाँ भी जरा सपोज करिए कि यदि हमने एक गुड्स को अपने सप्लायर से परचेज किया जिसकी कीमत कितना है, 100।
जिसकी कीमत कितना है। अब 100 रुपए के बाद से कह रहा है कि जीएसटी आपका कितना है, आपका टैक्स कितना होगा 5। कह रहा है इस प्रकार सप्लाई की टोटल वैल्यू कितनी हुई 105 रुपया पेमेंट। इस ट्रांजेक्शन के लिए हमारी टैक्स आईटीसी कितनी हो जाएगी 5। कितना होगा 5। इतना समझिएगा कि जब हम अपने बिजनेस से कुछ सेल करें, क्या करेंगे, सेल करेंगे, तो जो उस समय हम टैक्स कलेक्ट करेंगे वो टैक्स हमारा क्या कहलाएगा, टैक्स लायबिलिटी का। क्या कहलाएगा, टैक्स लायबिलिटी। और यदि वही हम परचेज करते, और परचेज करते समय यदि हम कुछ टैक्स देते हैं, वो टैक्स हमारा क्या कहलाएगा, आईटीसी कहलाएगा, इनपुट टैक्स। है समझे ना। अब जैसे हम करेंगे क्या, टैक्स लायबिलिटीज में से, इसमें से टैक्स लायबिलिटी में से माइनस करेंगे किसको, आईटीसी को। किसको, आईटीसी को। और जो अमाउंट बचेगा वही हम गवर्नमेंट को क्या करेंगे, जीएसटी के रूप में पेमेंट। इतना समझा रहा है ना। जैसे हमने आपको एक उदाहरण बताया था, हम ले लिए मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर ने जीएसटी दे दिया कितना रुपया, तो जो ये 2 रुपया जीएसटी क्या हो जाएगी टैक्स, ये आईटीसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आईटी। और जब होलसेलर से बेचेगा तो होलसेलर से इसने जीएसटी ले लिया कितना 3, तो ये इसकी क्या हो जाएगी, टैक्स लायबिलिटी हो जाएगी, कर्ज हो जाएगा इसकी। तो टैक्स लायबिलिटी में से आईटीसी को माइनस करे, कितना बचेगा, और वही 1 रुपया अपने गवर्नमेंट को क्या करेगा, पेमेंट। अब इतना क्लियर हो रहा है ना। सबसे पहले हमने आपको बताया किसके बारे में, सबसे पहले हमने आपको बताया डुअल जीएसटी मॉडल के बारे में। डुअल जीएसटी क्या है, तो जो क्या करें, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को क्या होगा, जीएसटी कलेक्ट करने का अधिकार होगा, वो हमारा क्या है, डुअल जीएसटी। फिर हमने सप्लाई बताया, सप्लाई हमने क्या बताया कि जब हम जीएसटी में कुछ परचेज या सेल करते हैं, हमारा क्या होता है, सप्लाई का। और सप्लाई 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन, एक सर्विस और एक गुड, गुड सप्लाई और दूसरा सर्विस सप्लाई। और इसमें मैंने आपको बताया टाइप्स ऑफ सप्लाई, जिसमें होगा इंट्रा स्टेट और इंट्रा स्टेट क्या था, कि जब हम अपने स्टेट से अपने स्टेट में करेंगे तो वहां पे क्या होगा, इंट्रा स्टेट। और जब हम अपने स्टेट से बाहर करेंगे किसी अन्य स्टेट में तो क्या होगा, क्लियर है। और इसके बाद मैंने आपको बताया इनवार्ड और, तो जब इनवार्ड यानी कि जब परचेज करेंगे तो उस समय क्या होगा, जब परचेज करेंगे इनवार्ड सप्लाई, और जब इनवार्ड सप्लाई होगा तो आईटीसी क्या होगा, प्राप्त हो, आईटीसी क्या होगा, प्राप्त हो। और जब वही आउटवार्ड सप्लाई हो, क्या होगा, आउटवार्ड सप्लाई होगा, तो आउटवार्ड सप्लाई होने पर हमारी टैक्स लायबिलिटी क्या हो जाएगी, और ना, क्लियर है ना। और उसके बाद में आपको बताया टैक्स लायबिलिटी क्या है, यानी कि कर्ज क्या है। सपोज करिए कि आपने 100 रुपए जब कोई सामान खरीदा था, उसमें टैक्स आप कितना दे दिए, कितना दे दिए, खरीदते समय जो टैक्स दे दिए वो हमारा क्या हो जाएगा, आईटीसी। ये याद रहेगा ना कि परचेज करते समय जो भी टैक्स अमाउंट हम देंगे वो हमारा क्या होगा, आईटीसी, यानी कि इनपुट टैक्स। कि जो बाद में टैक्स हमको क्या हो जाएगा, इनपुट हो जाएंगे, बाद में हमको मिलेगा। कब मिलेगा, तो जब हम इसको क्या करेंगे, सेल करेंगे। सपोज करिए कि आपने परचेज किया था 100 रुपया में, और 5% जीएसटी लगा, कितना रुपया हो गया, 5 रुपया। ये हो गया टोटल अमाउंट कितना हो गया 100। आप पेमेंट कितना कर दी 100। 100 रुपया हम परचेज करेंगे, 100 रुपया हम सेल नहीं करेंगे ना। मान लेते हैं आपने किया 120, कितना रुपये में 100, प्लस 5% जीएसटी है, तो कितना इस पे ले लिया आपने जीएसटी 6। 5% कितना होगा इसका, 6 रुपया ही होगा। तो 6 रुपया आपने कलेक्ट कर लिया, तो टोटल अमाउंट आपने उससे कितना लिया 100। तो जो हमने परचेज करते समय दिया तो हमारा आईटीसी है, तो जो हम सेल करते समय लिए हैं, दिए हम लिए हैं, वो हमारा क्या है, टैक्स लायबिलिटी। क्या है, टैक्स लायबिलिटी। मैंने आपको पहले ही बताया कि जो टैक्स लायबिलिटी होता है ना, तो लायबिलिटी में से माइनस कर देते हैं किसको, आईटीसी। जो अमाउंट बचेगा वही अमाउंट हमको गवर्नमेंट को क्या करना होगा, पेमेंट कर। इतना क्लियर हो रहा है ना। और जब इसके आगे जाएंगे तो अगला देखिए क्या दिया, इससे स्ट्रक्चर दिया क्या, तो कह रहा सेंट्रल टैक्स, यानी ये सेंट्रल जीएसटी कब लगेगा, सेंट्रल टैक्स आर, सेंट्रल जीएसटी कब लगेगा, यहाँ बता रहा है
इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स आर सर्विस आर, कि दोनों में से कोई भी होगा। अगर जो इंट्रा स्टेट अपने स्टेट में ही होगा तो वहां पे क्या लगेगा, सेंट्रल जीएसटी या फिर सीजीएसटी या फिर सेंट्रल, कब लगेगा कि जब हम अपने स्टेट में परचेज या सेल करेंगे। और अगला कह रहा है क्या, स्टेट टैक्स एंड जीएसटी आर स्टेट, ये कब लगेगा, इंट्रा स्टेट सप्लाई, जब अपने स्टेट से क्या करेंगे, अपने स्टेट में परचेज या सेल करेंगे। तो फिर ये इंटीग्रेटेड जीएसटी क्या है, क्या जीएसटी क्या है, आईजीएसटी क्या होगा, ऑन इंटर स्टेट, ऑन इंटर स्टेट का मतलब क्या होगा, अपने स्टेट से बाहर, तो अपने स्टेट से बाहर कोई भी ट्रांजेक्शन करेंगे तो हमारा क्या होगा, आईजीएसटी इंटीग्रेटेड टैक्स। और आगे दिया क्या, ऑन इंट्रा यूनियन टेरिटरी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस आर, एक हमने आपको बताया था यूटीजीएसटी, बताए थे ना, यूटीजीएसटी कब लगेगा, कि जब हम क्या करेंगे, इंट्रा मतलब होगा अपने स्टेट के अंदर, ये आपको पता हो, और यूनियन टेरिटरी का मतलब क्या होगा, केंद्र शासित प्रदेश, क्या होगा, केंद्र शासित प्रदेश। जब केंद्र शासित प्रदेश से केंद्र शासित प्रदेश में किसी गुड्स की सप्लाई किया जाएगा तो वहां पे क्या लगेगा, यूटी, नोट कर लिया, मतलब यूटी जीएसटी नहीं दिया, देखिए यूटी जीएसटी, तो वहां पे क्या लगेगा, यूटी। इतना क्लियर है ना, लिख लीजिएगा, नोट में नहीं दिया होगा तो यूटी जीएसटी, और उसके सामने हाँ, ये थोड़ा सा पढ़ के आप लोग आइएगा, कौन कौन सा, जो अभी हमने आपको बताया, डुअल जीएसटी मॉडल, सप्लाई, सप्लाई के नीचे टाइप्स ऑफ सप्लाई, और उसके नीचे इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट, इनवार्ड आउटवार्ड टैक्स लायबिलिटी, और उसके बाद से, इतना क्लियर है ना, ये पढ़ के आइएगा। और अगली क्लास में आपको बताएंगे रजिस्ट्रेशन, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन क्यों करते हैं और इसका करने का तरीका क्या हो, इतना क्लियर है ना। हाँ, इसमें आपको कुछ मॉनेटरी फील्ड भी दिया होगा, दे रहा है ना मॉनेटरी रजिस्ट्रेशन, कब जरूरी होता है कि आपको अपने बिजनेस में रजिस्ट्रेशन कराना हो, दिया है, अगर कोई पर्सन या बिजनेस इंटर स्टेट टैक्स सप्लाई करता है तो उसे अनिवार्य रूप से जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना होता है, भले ही उसकी एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट कम क्यों ना हो। आगे समझे ना, देखिए आगे इसमें लिमिट दिया है, बस इधर ध्यान दीजिए, यदि स्पेशल कैटेगरी में आ रहा है तो 20 लाख टर्नओवर दिया, और जो अदर में आ रहे हैं कितना दिया है, 40 लाख, यानी कि अगर जो 40 लाख आपका टर्नओवर नहीं हुआ है, और यदि आप इंटर स्टेट अपने स्टेट से बाहर और टैक्स की सप्लाई करते हैं, टैक्सेबल गुड्स की सप्लाई करते हैं, तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी हो जाता है, भले ही आप क्या हो, लिमिट से कम क्यों ना हो, लेकिन आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी। ये तो आप लोग पढ़ के आ जाइए ताकि समझाए अच्छे समझ में आए, क्लियर है ना। बस ये दिया, इसके बाद हम लोग का दिया क्या, डीलर टाइप, और डीलर टाइप के बाद हम लोग पढ़ेंगे एचएसएन कोड, और एचएसएन कोड के बाद हम लोग आ जाएंगे किस पे, प्रैक्टिकल। बस अब देख लो लगभग हम लोग कितने और पेज में हैं। अगली क्लास में तो ये इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन वाला पढ़ना है ना, तो रजिस्ट्रेशन वाला और ये टाइप्स ऑफ डीलर वाला एक दिन में खत्म हो जाएगा, उसके नीचे एक दिन में खत्म हो जाएगा क्या, इनवाइसिंग और एचएसएन। अब दिल्ली दूर नहीं है, है ना। आज आपको इतना पढ़ के आइए लो।